से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से, यहाँ पर शब्द जो लिखा हुआ है इस पर आप लोग ध्यान देंगे, कृत्रिम रूप से पकाने की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो गैस हो जाएगी उसका नाम है एसीटिलीन। एसीटिलीन जो गैस होती है उससे हम कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो बच्चों, वृक्षों की जो आयु होती है, पेड़ों की जो आयु होती है, उनके वार्षिक वलय की संख्या को काउंट करके निकाली जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेड़ जब काटा जाता है तो उसकी जो तली होती है उसमें छल्ले जैसे बने होते हैं, उन छल्लों को गिन करके उनकी आयु पता लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी नेत्रों का दान करता है तो उसकी आंख का कौन सा भाग यूज किया जाता है? तो उसका नाम होता है रेटिना। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 इस तरीके से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साधारण मानव की बात की जा रही है और गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा रही है। इसका आंसर होगा 46 यानी कि 46। कभी कभी इसका आंसर जोड़े के रूप में पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा 23 जोड़े आंसर होगा। लेकिन अगर संख्या पूछी जाती है तो आपका आंसर होगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी हड्डी पूछी गई है। इसका नाम है उरु। ये जो जांघ में पाई जाती है और इसको हम लोग फीमर के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव के शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसका नाम होता है स्टेपीज। स्टेपीज ये जो है कान में पाई जाती है। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जबकि सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ में होती है। इसका नाम है फीमर या फिर उरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 48, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बच्चों, गाय और जो भैंस होती है उनका जो दूध उतारा जाता है तो उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, सुई लगाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें कुछ कथन दिए होंगे लेकिन यहाँ पर सत्य कथन की बात की गई है। सत्य जो कथन रहा होगा उसको दे दिया गया है। तो परख नली जो शिशु होता है उसमें शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में जो पसलियां होती हैं उनके कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी होते हैं। 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो बच्चों, मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का एक ही कारण होता है और वो है लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसीलिए मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं यानी कि आरबीसी होती हैं, उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा होता है उसको हम लोग प्रकंद बोलते हैं, प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? यहाँ पर कई फल दिए गए होंगे और उनमें से कूट फल पूछा जाएगा। तो कूट फल जो है याद रखिएगा, सेब जो है, एप्पल, ये कूट फल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रूपांतरित तना है? रूप बदल जाने वाला तना कौन सा है? उसको कहते हैं आलू। और भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? बेटुला की छाल से। बेटा, भोजपत्र एक ऐसा पेड़ की छाल होती है जो कि बेटुला की छाल, बेटुला एक पेड़ होता है उसकी छाल होती है। और पुराने समय में क्या होता था कि जब कागज़ का आविष्कार नहीं हो पाया था, उससे पहले लोग पेड़ों की छाल पर स्याही से लिखा करते थे, उसी को हम लोग भोजपत्र बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा जो द्वीप है वे प्रशांत महासागर में स्थित हैं। और प्रशांत महासागर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसी में मेरियाना गर्त यानी कि मेरियाना की जो खाई है वो इसमें स्थित है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और इसी महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी लगभग एक ही सीध में या फिर एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जैसे कि आप देख सकते हैं, सूर्य है और उसके बाद में जो है चंद्रमा है और पृथ्वी है, ये तीनों जो है एक सीध में हो जाएंगे, तब उस कंडीशन को बोलते हैं दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार आता है। यहाँ पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो सूर्य, इसको हमने सन बना दिया है,
ये मून है और ये अर्थ है। जब भी चंद्रमा बीच में आएगा तो उस समय होगा सूर्य ग्रहण, और जब भी पृथ्वी बीच में आएगी उस समय होगा चंद्र ग्रहण। ठीक है बेटा। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है वो है वान लेक, यानी कि तुर्की की एक वान झील है, जिसकी जो प्रतिशतता है 330% जो है, ये सर्वाधिक इसमें लवणता पाई जाती है। तो इसका नाम है वान लेक, वान झील, जो कि तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो ये जो है इसका नाम है एरिडोसॉल। एरिडोसॉल जो मिट्टी होती है उसका निर्माण रेगिस्तान या फिर रेगिस्तानी जलवायु के दशाओं के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो जल में पौधे उगते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। ये आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो जल में उगने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो मालाबार जो क्षेत्र होता है, जो कि केरल के आसपास का क्षेत्र है, इसमें वर्षा वन पाए जाते हैं, इसमें वर्षा वन पाए जाते हैं, यही वनस्पति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो सभी जितने भी सब्जियां होती हैं इनका सबका कुल होता है कोई ना कोई। तो आलू जो है किस कुल का संबंध है, किस कुल से संबंधित है? तो इसका नाम है सोलेनेसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी बेटा, जो भी आपने देखा होगा मसाले होते हैं जो सब्जियों में डाले जाते हैं, उनमें एक लकड़ी जैसी चीज़ होती है जो कि मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। उस मसाले को हम लोग बोलते हैं दालचीनी। पहले इसको दालचीनी बोला जाता था, यानी दाल, और ये चीनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा मीठी होती है, इसीलिए इसका जो भाग है ये छाल से प्राप्त की जाती है दालचीनी। आगे बढ़ते हैं, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल जो कि पेंट में काम आता है, पेंट में आपने देखा होगा, पेंट जब गाढ़ी होती है उसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल मिला देने से वो पतला हो जाता है पेंट। तो ये जो तारपीन का तेल है ये मिलता है ताड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए मुख्य रूप से एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 60 है, पूछा गया है कि पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है। तो काफ़ी का एक बीज होता है जिसको हम लोग कॉफ़ी बीन्स बोलते हैं, उसी से ये काफ़ी प्राप्त होती है। और अगर हम काफ़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा काफ़ी का उत्पादन भारत के अंदर कर्नाटक में होता है, जबकि सबसे ज़्यादा काफ़ी ब्राज़ील में उत्पादन इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो बेटा, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। आपने देखा होगा सोयाबीन जो होती है ये एक दलहनी फसल है, ये दाल के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे अरहर की दाल होती है, इसी प्रकार से जैसे कि मूंग होती है समूची, इसी प्रकार से सोयाबीन का भी एक बीज टाइप का होता है, और उसी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा, ये किसके कारण होता है? तो बेटा, जो धान में एक रोग पाया जाता है उसका नाम होता है खैरा रोग। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि खैरा रोग किस में लगता है? तो ये खैरा रोग लगता है धान में। और ये किसके कारण फैल जाता है? तो ये विषाणु के कारण फैल जाता है, वायरस जो होता है इसी के वजह से खैरा रोग हो जाता है। और भी कुछ रोग हैं, जैसे कि लाल गलन रोग है, ये गन्ने में होता है। कंडुआ रोग है, ये गेहूँ में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फसलें हैं और उनके रोग, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लैमार्क महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स। और अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि जल में जो पौधे उगते हैं उनको बोला जाता है जल में जो पौधे उगते हैं उनको सॉरी बच्चों, अभी इसको हम थोड़ा सा भूल गए हैं, अभी बताते हैं आपको। जल में पनपने वाले पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। ये देखिए आपके सामने लिखा है हाइड्रोफाइट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो लोहा सबसे ज़्यादा जो होता है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो पालक जो होती है, पालक, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो यूरिया जो होता है ये मूत्र में पाया जाता है, और ये यूरिक एसिड
से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो एंजाइम किसमें नहीं पाए जाएंगे? एंजाइम वायरस में नहीं पाए जाएंगे, यानी कि विषाणु में नहीं पाए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? खोज पूछी गई है, कुछ खोजें आपको जरूर याद कर लेनी चाहिए इस परीक्षा को देने से पहले। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक का टीका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स होने के क्या कारण हैं? तो एड्स होने का जो कारण है वो है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है। तो एड्स भी जो है वायरस से, विषाणु से ही होता है, HIV वायरस से होता है। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA, ये एक सूची होती है RNA से संबंधित। तो बेटा पिछले वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक ही वीडियो को आप लोग कई कई बार देख करके इनके सारे क्वेश्चंस आप याद कर सकते हैं। और आपको जल्द ही तीसरा वीडियो मिलेगा। तो हमारे चैनल को और भी लोगों तक भेजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्द ही आपको। नमस्कार।